आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। चैप्टर का नाम है जीवात्माओं से संपर्क के बारे में भ्रांतियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विस्पी ऋतु यहाँ क्या बता रहे हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपके मृत परिजनों की प्रगति बाधित होगी तो आप पूरी तरह गलत हैं। बिना जीवात्मिक संपर्क के आपको सही राह बताने के लिए हम जीवात्माओं को अपने विचार आप तक पहुंचाने में कई दिन, महीने, साल या कभी कभी तो कई दशक लग जाते हैं, लेकिन जीवात्मिक संपर्क द्वारा हम आपको कुछ ही घंटों में अपनी बात समझा सकते हैं, जिससे अन्यथा वर्षों लग सकते थे। इसलिए जीवात्मिक संपर्क से मृत आत्माओं की प्रगति बाधित होने की बजाय और तेज गति से होती है। जैसा कि हमने पहले कहा, उच्चतर स्तर पर एक जुड़वा अपने दूसरे जुड़वा के ऊंचे उठने की प्रतीक्षा करती है और उसे अपने उस जुड़वे को नीचे गिरने से बचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जब उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे जुड़वे तक अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उसका पृथ्वी पर रहने वाला जुड़वा वर्षों तक इस ओर कोई ध्यान ही ना दे, लेकिन जीवात्मिक संपर्क के द्वारा ये आसानी से और तेज गति से होता है। इसलिए हमारी प्रगति जीवात्मिक संपर्क के साथ तेज गति से होती है। लोग सोचते हैं कि जीवात्मिक संपर्क मृत आत्मा की प्रगति को बाधित करता है और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करना नहीं चाहते। क्या यही सच है? अथवा सच ये है कि अपराध बोध से ग्रसित उनकी अंतरात्मा उन्हें संपर्क करने से रोकती है। सच्ची पवित्र आत्माओं और संतों के पास मृत आत्माओं और जीवात्माओं से संपर्क करने की शक्ति होती है। देखिए, इसमें दिया गया है सच्ची पवित्र आत्माओं और संतों के पास मृत आत्माओं और जीवात्माओं से संपर्क करने की शक्ति होती है। यदि संपर्क से जीवात्माओं की प्रगति बाधित होती तो क्या ऐसी उच्च आत्माओं के पास ये शक्ति होती? कुछ लोग कह सकते हैं, सावधान रहिए, अन्यथा दुष्ट जीवात्माएं आपके शरीर पर कब्जा कर लेंगी और आप बर्बाद होकर नरक में चले जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए ये कुछ जवाब हैं। क्या आप दुष्ट हैं? दुष्ट ही दुष्ट की ओर आकर्षित होता है। यदि आप दुष्ट हैं तो हाँ, आपको जीवात्मिक संपर्क से डरना चाहिए, क्योंकि दुष्टता दुष्ट आत्मा को ही आकर्षित करती है। और यदि दुष्ट जीवात्माएं आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं तो वे आपके भौतिक मन पर कब्जा कर सकती हैं। लेकिन यदि आप भली आत्मा हैं और किसी भली दिवंगत आत्मा से संपर्क कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। कभी भी स्वचालित लेखन की कोशिश अपने आप ना करें। देखिए, ये जो इतना जो पैराग्राफ है ना, ये अलग से एकदम दिया गया है कि ये कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो विस्पी ऋतु ने दी है। तो चलिए देखते क्या है। कभी भी स्वचालित लेखन की कोशिश अपने आप ना करें। बिना सुरक्षात्मक कड़ी और उचित निर्देशों का पालन किए खुद स्वचालित लेखन की कोशिश करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। केवल एक अनुभवी और पहले से मध्यस्थता कर रहे व्यक्ति की मदद से ही आप जीवात्माओं से अपनी कड़ी जोड़ सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको कोई नकारात्मक बाधा व नुकसान ना पहुंचाए। आगे, दुष्टता दुष्ट को आकर्षित करती है और अच्छाई अच्छे को। भली जीवात्माएं निश्चित तौर पर आपका बचाव करती हैं और एक भली आत्मा के साथ लगातार जीवात्मिक संपर्क में जहां आपकी कड़ी टूटी नहीं होती है, आप पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। जिस तरह आप अपने घर का दरवाज़ा दुष्ट लोगों के लिए बंद रखते हैं और उन्हें घर में घुसने नहीं देते, उसी तरह आपको अपना मन दुष्ट जीवात्माओं के लिए बंद रखना चाहिए और उन्हें अपने मन में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। तो ये था आज का चैप्टर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।